होली का त्यौहार उसके नमकीन के बिना अधूरा है। जब रंग खेल करके हम लोग सब लोग आते थे ना, तो उन्हीं रंग लगे हाथों से जब कुछ गीला नहीं टच कर सकते, सूखे-सूखे करेले, सोहाल, नमकीन सब मुँह में खा लेते थे। और आज के एपिसोड में वही बनाएँगे, पारंपरिक तरीके से बनाए जाने वाले करेले या निमकी, सोहाल, चाँद और एक बोनस शेप जो मैं आपको एपिसोड के अंत में दिखाऊंगी। हैप्पी होली। मैं हूँ शालिनी और मैं बनाती हूँ आपके लिए वेजिटेरियन रेसिपीज जो हैं ट्राइड, टेस्टेड, सुपर टेस्टी एंड परफेक्टेड। तीनों तरह के नमकीन के लिए हम एक ही तरह का आटा बनाएंगे और इसके लिए आज ले रहे हैं 4 कप मैदा। इसमें अबाउट 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आज हम बना रहे हैं बिल्कुल ट्रेडिशनल रेसिपी, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ट्रेडिशनली इसमें पड़ती है मंगरेल, जिसको कलौंजी या इंग्लिश में नाइजेला भी कहते हैं। अबाउट 1 टीस्पून टू 1.5 टीस्पून। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हाथ से मिला लीजिए ताकि पूरा नमक और जितनी भी हमने कलौंजी डाली है वो पूरे में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब आता है बहुत ही क्रूशियल स्टेप, वो है इसमें मोयन देने का। मोयन मतलब एक फैट देने का, जिससे ये या तो खस्ता होगी या फिर करारी बनेगी। घी का मोयन अगर आप किसी आटे या किसी भी नमकीन में देंगे तो वो उस चीज़ को खस्ता बनाएगा, और अगर आप उसमें ऑयल का मोयन देंगे तो वो उसको थोड़ा क्रिस्पी बनाएगा। क्योंकि हम इनमें नमकीन बना रहे हैं तो हम चाहते हैं कि इसका टेक्सचर थोड़ा कुरकुरारा और क्रिस्पियर हो, मतलब सॉफ्ट टू बाइट, कड़क नहीं लेकिन वेल बैलेंस्ड। अब इस स्टेज पे बहुत अच्छे से दोनों हाथों से मल मल के आप इसका तेल अच्छे से मिला लेंगे। इसका अंदाजे का हिसाब ये है कि 1/8वां हिस्सा होता है, पर ट्रेडिशनली हम लोग कप वगैरह से बिल्कुल मेजर नहीं करते थे। मम्मी और सब लोग बड़े सिखाते थे कि आंखों से देखो, अगर इस आटे के ऐसे लड्डू बनने जाएं जो अपने आप अपनी शेप होल्ड करें, यानी आपका मोयन सही है, न कम न ज़्यादा। इस तरह से इसको खूब अच्छे से, इस स्टेज पे बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। इसके बाद इसको हम गूंद रहे हैं। मैं एग्जैक्टली मेजर करके आपको बताती जा रही हूँ। बेसिकली इसको कम से कम पानी से थोड़ा थोड़ा छिड़क छिड़क करके हम गूंदेंगे। पानी हर जगह इवनली बराबर बराबर डालते चलें। सो आई एम यूजिंग द वेट ऑफ माई शोल्डर्स एंड माई बॉडी, और अपनी हथेली से उसको दबा रही हूँ। इसको जितना आप टाइट रखेंगे उतना अच्छा है, उतनी आपकी नमकीन बढ़िया बनेगी। अगर लगता है कि मैदा जरा सी ड्राई कहीं कहीं रह गई तो बिल्कुल स्प्रिंकल करके बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में आप पानी डालेंगे, और वो जो ड्राई वाली मैदा है उसको भी आप समेट के एक साथ ऐसे गूंद देंगे। आसानी से गूंदने के लिए आटे को 2 हिस्से में डिवाइड करके मैदा को, और छोटे छोटे हिस्से को भी लेकर के हम गूंद सकते हैं, या फिर किसी प्लेटफॉर्म पर ले करके उस पर भी आप अच्छे से इसको गूंद लें। इस स्टेज में जितना ही अच्छे से गूंद जाएगी उतने आपके नमकीन बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खाने में अच्छे बनेंगे। गूंदने के बाद जब ये काफ़ी ऐसा हो जाए एक साथ, तब इसको हम 1 घंटे के लिए रेस्ट करने रख देंगे। और रेस्ट करने के लिए अगर आपका वेदर बहुत ड्राई है तो कोई आप कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, सूती, और पानी में भिगो के अच्छे से उसको निचोड़ करके उससे कवर कर सकते हैं। पर अगर वेदर बहुत ड्राई नहीं है तो आई फील इसकी वेटनेस भी इसमें आ जाती है। तो व्हाट आई डू इज़, एक बर्तन जो उसको पूरा अच्छी तरह से कवर करे, मतलब साइड से बिल्कुल भी हवा ना जाए, उससे हम कवर करके 1 घंटे रेस्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि इसके जो ग्लूटेन के फाइबर्स है वो स्वेल करेंगे और बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा हमारे में। तो इस 4 कप आटे में, 4 कप मैदा में देखिए अभी भी इतना पानी बच गया, अबाउट 2 टेबलस्पून, मतलब 1 कप पानी से भी थोड़ा कम हमने इसमें गूंदने के लिए लिया है। 1 घंटे बाद मैदा कुछ ऐसी हो जाएगी। ये जो छोटे छोटे वाइट इसमें स्पॉट्स से दिख रहे हैं ना, दिस शोज कि इसका मोयन चढ़ गया है। सी, अभी और सॉफ्ट हो चुकी है और बहुत ही प्लायबल है। मैदा को थोड़ा और मार के इसके हम 3 इक्वल करा देंगे पोर्शंस, क्योंकि इसमें हम आज बनाने वाले हैं 3 तरह के नमकीन। जब तक हम 1 पोर्शन के ऊपर काम कर रहे हैं तब तक बाकी दूसरे जो पीसेस हैं उन्हें उठा करके एक 1 डब्बे में रख देंगे ताकि कोई भी ड्राइंग ना हो पाए। मैदा के आटे को चिकना करके हाथ से ऐसे लंबा लंबा करके अबाउट 1 इंच डायमीटर के लॉन्ग कर देंगे, सिलेंडर जैसा, और उसको एक सरफेस पे ऐसे हाथ से स्मूथ कर देंगे। ये हम दिखा रहे हैं कि एक लोई बनाने का एक इजी तरीका। वैसे तो आप हाथ से ऐसे भी तोड़ सकते हैं और बना सकते हैं। रोल करने के बाद एक शार्प नाइफ की मदद से इवन हम इसके पीसेस बना लेंगे, और उसको या तो हाथ से ऐसे गोल घुमा करके या फिर ऐसे रोल करके स्लेब पे सीधा रख के फ्लैट कर देंगे। ऐसे हमने राउंड किया, और ये जो फ्लैट वाली साइड है ऐसे रख करके सिर्फ हथेली के हॉलो से उसको दबा देंगे। एंड दिस इज़ हाउ आराम से बन जाएंगी आपकी सारी लोइयाँ इवन शेप की।
सबसे पहले बनाएंगे सोहाल की शेप। इसको लिए लोई को गोल बेल लेंगे, जिसको जितना पतला आप बेल पाए उतना अच्छा है, क्योंकि हम इसको फोर्क से गोदने नहीं वाले हैं। ये बनेगी डेलिकेट फ्लेकी सी। सी दिस इज़ व्हाट, इतना थिन मैंने इसको बेल लिया। और उसको जैसे पराठे की परत लगाते हैं, इसको फोल्ड इट इनटू हाफ एंड देन फोल्ड इट इनटू अनदर हाफ। तो बेसिकली ये ऐसे ट्रायंगुलर शेप में आ जाएगा। और फिर इसको थोड़ा सा बेल देंगे। कुछ भी पानी, ऑयल अंदर लेयरिंग के लिए कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं की। और इसको फोर्क से हमें प्रिक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनकी लेयर्स हमने बहुत पतली बनाई हैं। जो मार्केट में अक्सर मिलती है मोटी वाली, तो उनको मोयन दे करके मोटा बेला जाता है, फिर उनमें बीच में लेयर में घी वगैरह लगा के फोर्क से करा जाता है, क्योंकि उनकी लेयर वरना सिकेगी नहीं। चूँकि ये इतनी पतली है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नमकीन सोहाल वगैरह आपके बनते जाएँ, उन्हें एक थाली या परात में एक भीगे कपड़े से ढक दें। उससे क्या होगा कि इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर का लॉस नहीं होगा और ड्राई नहीं होंगे। दूसरी शेप बनाएंगे जिसे हम तो कहते हैं करेले, कई भागों में इसको निमकी भी कहते हैं। इसके लिए भी पतला बेल लेंगे हम बिल्कुल एक लोई को। क्या करेंगे, एक शार्प चाकू की मदद से ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा छोड़ के पतली पतली ऐसे पट्टियों में काट लेंगे। नाइफ का जो नाइफ आपको सही लगे, और इतनी बारीक पतली जितनी आपसे कट पाए। टेक केयर कि नाइफ जो है बिल्कुल एज तक पूरा ना जाए, एज से करीब 3-4 mm छोड़ कर रहे। उसके बाद हमने एक स्लरी बना ली है मैदा और पानी को मिक्स करके। उसको यहाँ नहीं, सिर्फ यहाँ लंबाई में, यहाँ ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ ये लगा देंगे, जिससे जब हम रोल करें तो ये चिपक जाए। पैरेलल टू द कट्स दैट वी हैव मेड, धीरे से किनारे से हम रोल करते चलेंगे। सिर्फ किनारे पकड़ के हम ऐसे रोल करेंगे जैसे हम कारपेट रोल कर रहे हो। तीसरे नमकीन के लिए एक मोटी सी लोई लेकर उसे हम बेल लेंगे। इसको करीब 3 to 4 mm के आसपास का हमने मोटा बेल लिया है। अब इसकी शेप के लिए हमें चाहिए एक शार्प मेटल वाला ऐसा ढक्कन, जैसे दवाई की बॉटल्स पे अक्सर मिलता है। और ये साइज़ देख करके हम इसी की विड्थ की हम स्ट्रिप्स काट लेंगे। फिर से ये रखा है यहाँ पे, थोड़ा सा उससे वाइडर। ढक्कन की मदद से फर्स्ट ऐसे कट करेंगे तो स्ट्रेट आएगा। उसके बाद ऐसे कट करेंगे कि पूरा शेप फुल मून ना आए और ये आ जाए। एक फोर्थ इजी शेप बता देती हूँ आपको। एक लोई ले करके उसे थोड़ा पतला बेल लीजिए, जितना पतला हमने सोहाल के लिए बेला था उससे थोड़ा सा मोटा, इतना सीधा। और फिर एक पिज़्ज़ा कटर की मदद से विल जस्ट मेक पैरेलल लाइंस, करीब आधे से 1.25 इंच चौड़ी, और फिर डायगनली उन्हें कट कर देंगे विद अ फ्लैट नाइफ। इसको ऐसे आराम से उठा लेंगे। आपको कभी कभी इनकी सरफेस पे लग सकता है कि बहुत स्मूथ आटा नहीं है, दैट्स बिकॉज हमने एक्सेस वाटर इसमें नहीं डाला है, कम से कम पानी में, बट दैट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट एट ऑल इनकी शेप और इनके टेस्ट पे। एक हेवी कढ़ाई में इनफ ऑयल फ्राइंग के लिए ले करके और उसे मीडियम हाई पे हीट कर लेंगे। तेज़ हो तो एडजस्ट कर लीजिए और धीरे धीरे हल्के हाथों से इसमें ये करेले ड्रॉप करेंगे। इन्हें ज़्यादा हमें टर्न नहीं करना है, अपने आप वो लाइट होके ऊपर आते जाएंगे। जैसे करेले सिक जाए, थोड़ी सी उनकी कवरिंग हार्ड हो जाए, तो धीरे धीरे उन्हें अलट पलट कर सेक लें। और इन्हें हम ब्राउन होने से पहले बिल्कुल गोल्डनिश ब्राउन स्टेज पे निकाल लेंगे, क्योंकि उतरने के बाद भी थोड़ा ये कलर डार्क होगा। नेक्स्ट सोहाल को फ्राई कर लेंगे उसी तरीके से, मीडियम से आँच पे। सोहाल को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, इनफैक्ट कई लोग इसको बहुत हल्का क्रीमिश बादामी भी अच्छा लगता है। स्टे पे डेफिनेटली इसको डेलिकेटली, ये थोड़े फ्रेजाइल होते हैं तो इनको ज़रा स्टोर करते समय ध्यान करिए। इसी तरह चांद और वो जो हमने पिज़्ज़ा से निमकी की तरह या जो भी डायमंड शेप काटे थे वो भी हम फ्राई कर लेंगे। इट्स जस्ट दैट सारी शेप्स अलग अलग फ्राई करिए, नहीं तो मिक्स हो जाएंगी। ये नमकीन आप भी अपने घर में ज़रूर बनाएं और शेयर करें और कमेंट करें कि आपके घर में कौन सा स्पेशल नमकीन बनता था। आई एम श्योर ये एपिसोड आपको कहीं बचपन की मीठी यादों से कहीं जोड़ पाया हो, और अगर ऐसा हुआ हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हम सब की तरफ से हैप्पी होली।